जय हिंद दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि जो आपका परीक्षा का अंतिम महीना होता है, जैसे कि आपका एग्ज़ाम फरवरी में होता है, तो फरवरी आप पूरा अच्छे से कैसे तैयारी करेंगे। आपके पास 5 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, और उन सभी सब्जेक्ट को आप फरवरी के अंतिम महीना में आप कैसे तैयारी करें। जैसे कि अभी आपका एग्ज़ाम कितने लोगों का 14 फरवरी से, तो कितने लोगों का 16 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाला है। तो इन मतलब कि 14 और 16 दिन में आपका 6 सब्जेक्ट है, तो 6 सब्जेक्ट का आप फुल तैयारी कैसे करेंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है सक्सेस। हमारा एक ही लक्ष्य क्या है, सक्सेस, यानी कि हमको सक्सेस होना है। अभी तक हम लोगों ने बहुत कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन देखिए ये जो आपका फरवरी का महीना होता है ना, यही आपको एग्ज़ाम में 90% 80% अंक आपको दे सकता है। बस इसको अच्छे से यूज करो, एक रूटीन बना लो, एक टाइम टेबल बना लो, और उसी टाइम के टेबल के अनुसार मात्र 15 दिन पढ़ो, ओनली 15 डेज आप लोग पढ़ाई करो, देखो अच्छा रिजल्ट बनेगा। और मैं वही रूटीन आपको लेकर आया हूँ, तो मैं अपना रूटीन आप लोगों को बताता हूँ, जो कि इसी रूटीन के अनुसार हम भी पढ़ाई करते थे, उस समय हमारा अच्छा मार्क्स मिला था, तो आप लोगों का भी मिले। ठीक है, फरवरी से पढ़कर बोर्ड परीक्षा में कैसे फरवरी से पढ़कर बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें, आपको एक सक्सेसफुल पॉइंट बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जरूर वीडियो को पूरा देखना, आखिरी मौका यही है, मात्र आखिरी मौका यही है, वो भी 15 दिन का ये जो आखिरी मौका है, आप लोग इसे गंवाना मत। मात्र 15 दिन आपके पास समय बचा हुआ है। जो प्रश्न न आए उसे आप कैसे लिखेंगे, जो प्रश्न न आए उसे आप कैसे लिखेंगे वो भी आपको बताएंगे, ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आपका आ सके। ठीक है, तो सबसे पहला आपका टॉपिक रहेगा 15 दिन का। 15 दिन का क्या आपका रूटीन रहेगा, यानी कि ओनली आपके पास कितना दिन समय बचा हुआ है, ओनली 15 डेज आपके पास समय बचा हुआ है। 15 डेज, और 15 डेज में किसी का 5 सब्जेक्ट है तो किसी का 6 सब्जेक्ट है, ये मतलब कि 5 से 6 सब्जेक्ट, यानी कि अगर 500 नंबर का है तो 5 सब्जेक्ट होगा, अगर 600 नंबर का होगा तो 6 सब्जेक्ट होगा। लेकिन अभी आप लोगों के एग्ज़ाम जो हो रहा है ना, उसमें 6 सब्जेक्ट है, और किसी में इंग्लिश का नंबर ही नहीं ऐड होता है, तो किसी का संस्कृत में नहीं ऐड होता है। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं आपको 15 दिन का टाइम टेबल बता रहा हूँ। जो आपका ऐड नहीं होगा जिस विषय का नंबर, उसको छोड़ दीजिएगा। बाकी आपका जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे कि हिंदी हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, मैथ हो गया, और संस्कृत और इंग्लिश, इसमें देख लीजिएगा जिसका ऐड होता है उसको आप 3 दिन उसमें काम करिएगा। ठीक है, और जिसमें ऐड नहीं होता है उसको आप 3 दिन छोड़ दीजिएगा। तो आपके पास मात्र 3 डेज बचा हुआ है, इनके 3 दिन का तैयारी करने। 3 दिन आपको कैसे पढ़ाई करना, एक सब्जेक्ट का, जैसे कि आपका हिंदी हो गया, तो हिंदी आपको 3 दिन पढ़ना। अब 3 दिन में हिंदी क्या पढ़ना है, अब आप सोचेंगे कि कोई 3 दिन में हिंदी पढ़ सकता है। बिल्कुल पढ़ सकता है, आप थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पिछले 12 महीने में कुछ नहीं पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत तो जरूर पढ़े होंगे, थोड़ा सा भी, यानी कि 2% भी अगर पढ़ाई किए होंगे ना, तो 2% के अलावा आज 3 दिन में आप पूरा फुल % आप पढ़ लेंगे। कैसे, तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ। ठीक, अभी आप लोग देखिए, और साइंस में भी 3 दिन है, यानी कि 3 जोड़ो तो आपका 15 दिन समय बचा हुआ है। यानी कि कितने स्कूलों में कितने जगह 14 से एग्ज़ाम होने वाला है, तो कितने जगह 16 से एग्ज़ाम होने वाला है। तो 16 से कहिए, फिर 14 कहिए, इसलिए मैं 15 दिन का टाइम टेबल आपको बनाया कि ओनली 15 डेज। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, जो आप लोग को अच्छे से फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ पर आप अच्छे से देखिएगा। ठीक है, अच्छे से देखिएगा, आपको अच्छा जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा सकता है। इस बात को आप लोग गौर करिए। ठीक है, अब देखिए आपको 3 डेज में क्या क्या पढ़ना है वो आपको बता रहा हूँ। देखिए ये आपका 3 दिन का रूटीन है, यानी कि फर्स्ट डे आपको क्या करना है। जब आप पहला दिन पढ़ने जाइएगा, जिससे एक सब्जेक्ट के लिए मैं आपको 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, एक सब्जेक्ट के लिए मैं 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ। तो पहला दिन आप क्या करिएगा, 5 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, यानी कि रिवीजन, यानी कि 5 साल पुराना आप क्वेश्चन बैंक से, या फिर आपके पास पेपर तो नहीं होगा 5 साल पुराना, तो डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर डाउनलोड नहीं कर सकते हो तो आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा। क्वेश्चन बैंक में पुराना सेट पूरा आपको मिल जाएगा पिछले 5 सालों से। यानी कि आप 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो 2022, 2021, 2020, 2019 और 2018,
क्योंकि 2018 से आपके बोर्ड एग्जाम ऑब्जेक्टिव की संख्या ज़्यादा बढ़ी है। तो 2018, 19, 20, 21, 22 इन 5 साल का पूरा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का आप एक दिन में चाहें तो क्वेश्चन बैंक से रिवीजन कर सकते हैं। ये 100% सही बात है कि आप चाहे तो एक दिन में 5 साल का, जैसे कि आप दिन भर में 5 बार पढ़िएगा, आधा आधा घंटा भी ना, तो आप एक दिन में पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि आपके पास 3 दिन समय बचा हुआ है। तो अगर आप पूरा अच्छे से याद नहीं कर पाएंगे तो कम से कम आपका वो क्वेश्चन जो है वो नज़र पर तो बैठ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन हम क्वेश्चन बैंक में देखे थे तो इसका आंसर ये था। तो याद नहीं था, कम से कम ऑप्शन उसका देखेंगे तो आप तो बता सकेंगे ना। इसलिए आप 5 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जरूर पढ़ना। यहाँ से ये जो आपका 5 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है ना, ये आपका 60% रिजल्ट बनाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ 60% ये रिजल्ट बनाएगा, केवल 5 ईयर क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर रिवीजन। अब देखिए, अब उसके बाद से क्या करना है, उसके अगले दिन आपको क्या करना है, सेकेंड डेज में आपको क्या करना है, कोई पेपर लेकर 2 से 3 घंटे में बनाने का प्रयास करो। अगर मान लेते हैं कि आपके पास मैथ का एक सेट मिल गया, क्वेश्चन बैंक में ही मैथ का 2019 का सेट या फिर 2020 का सेट ले लीजिएगा, और 3 घंटे के अंदर, यानी कि 2 घंटा 30 मिनट के अंदर ही हम इसको बना लें। 2 घंटा 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटा के अंदर ही इसे बना लें। उससे क्या होगा, आपका तो एक प्रैक्टिस रहेगा कि हाँ हम 3 घंटा 15 मिनट का पेपर हम 2 घंटा 30 मिनट में बना लेते हैं, तो आधा घंटा मेरे पास समय बच गया है, तो उसको और अच्छे से एग्जाम में लिखने का प्रयास करेंगे। ये आपका हो गया है, ठीक है। और तीसरा दिन आपको क्या करना है, जितना आप ये रटे हैं ना, जितना आप ये रटे हैं, देखे हैं, ये सबका आपको प्रैक्टिस कर लेना है। आप एक नोट्स बनाए होंगे या फिर नहीं बनाए होंगे तो कॉपी बुक जो भी आपका हर सब्जेक्ट का होगा, आप एग्जामिनेशन सेंटर पर 1 घंटा पहले चले जाइएगा। जहाँ भी आपका सेंटर पड़ा होगा, सेंटर आपका कहाँ पड़ा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमको कमेंट करके थोड़ा बताइए तो देखें कहाँ कहाँ आप लोगों का सेंटर गया है, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपको करना है लेकर कॉपी, और उसको बार बार देखना होगा। ऐसा क्या होगा, नज़र पर क्वेश्चन बैठे रहेगा, अब आराम से जाओगे, क्वेश्चन आपको मिलेगा कि हाँ ये तो क्वेश्चन बाहर ही हम देखे थे, तो आप आराम से टिक लगा दोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आराम से आप याद थोड़ा बहुत किए होंगे तो अपने मन से कुछ का से लिख देंगे तो आपका नंबर मिल जाएगा। याद रखना दोस्तों कि इतिहास लिखने के लिए कलम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हौसले की ज़रूरत होती है। आप चाहे तो कलम से कितना भी इतिहास के, अगर कलम आपको चलाने ही नहीं आता है, आपका हौसला ही नहीं है, तो आप कलम कैसे चला पाएंगे, ठीक है। और एक बात और याद रखिए, वक्त और किस्मत पर कभी घमंड ना करना। सुबह उनकी भी होगी, सुबह उनकी भी होती है जिन्हें कोई याद नहीं करता है। तो आप लोग एक काम करिए, ये 3 दिन का टाइम टेबल ना आप लोग एक जरूर ये काम करिएगा, 5 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। यह आपका 60% रिजल्ट बनाएगा, मैं इतना गारंटी आपको देता हूँ। भले ही आपको 2 से 3 घंटा एक सेट प्रैक्टिस ना कर पाए, वो बात अलग है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा करोगे अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। और ये आप लोग ज़रूर करना, ये फर्स्ट डे वाला काम आप लोग ज़रूर करना। ये 5 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप लोग ज़रूर पढ़ना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताओ तो आप लोगों का सेंटर कहाँ गया। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग के सेंटर पर आऊँगा ज़रूर, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ हमको कि आप लोगों का एग्ज़ाम का जो सेंटर है वो कहाँ गया है, ठीक है।